हाय गाइस, अभी हम लोग टर्टल फिंगर्स प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम में अपने को तीन इंटीजर ए, बी और एल दिया हुआ है और अपने को बोल रहा है कि अपने को के, एक्स और वाई सिलेक्ट करना है सच दैट एल इक्वल्स टू के इंटू ए का पावर एक्स इंटू बी का पावर वाई सेटिस्फाई करे और अपने को नंबर ऑफ डिफरेंट के बताना है। अच्छा, तो इक्वेशन क्या है? एल इक्वल्स टू के इंटू ए का पावर एक्स इंटू बी का पावर वाई है, ठीक है, और नंबर ऑफ डिफरेंट के बताने हैं। चलो, पहला इंपॉर्टेंट चीज जो इस प्रॉब्लम के अंदर नोटिस करना था वो करना था ए और बी का वैल्यू बहुत छोटा सा दिया हुआ है, 2 से लेके 100 के बीच में ही दिया हुआ है, ठीक। अगला चीज नोटिस करना था के, एक्स और वाई तीनों जो है इंटीजर्स हैं और सारे जीरो या जीरो से बड़े नंबर ले सकते हैं, ठीक। अगला चीज नोटिस करना था एल का वैल्यू बहुत छोटा दिया हुआ है। अच्छा, आप देखिए ए और बी का वैल्यू 2 से 100 के बीच में दे रहा है और ए और बी का पावर का ही खेल चल रहा है, ठीक। तो एक इंपॉर्टेंट चीज, ए का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 2 हो सकता है भैया, ठीक है। तो आपको बस एक बार के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं। 2 का पावर 10 जो होता है वो 10 टू पावर 3 होता है, 1024 होता है, 10 टू पावर 3 के बराबर होता है। तो 2 का पावर 20 कितना होगा? 10 टू पावर 6 के बराबर होगा कुछ, ठीक है। एल का मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 टू पावर 6 दिया हुआ है, ठीक। तो हम लोग कहें कि ए का पावर एक्स, ठीक, अगर ए का वैल्यू अगर 2 है तो मैक्सिमम पावर क्या हो सकता है? ए का मैक्सिमम पावर क्या हो सकता है? ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? तो हम लोग कहेंगे कि भैया ए का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 10 टू पावर 6 तक ही हो सकता है। मतलब ए का मैक्सिमम हम लोग पावर कितना यूज कर सकते हैं? 20 तक ही पावर यूज कर सकते हैं ए का मैक्सिमम। इतना समझ में आया? अगर आप कहिएगा कि भैया हम 2 का पावर 30 यूज कर लिए, अगर ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 5 है, एल का वैल्यू 10 टू पावर 6 है और अपने को निकालना है नंबर ऑफ डिफरेंट के, एल इक्वल टू के इंटू 2 का पावर x इंटू 5 का पावर y। आप कहिए कि भैया हम x का वैल्यू 30 यूज कर लिए, तो 2 का पावर 6, 30 कितना हो जाएगा? 10 टू पावर 9 के करीबन हो जाएगा। l का मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 टू पावर 6 दिया हुआ है। तो राइट हैंड साइड अपने आप बड़ा हो गया, जबकि k और ये दोनों इंटीजर था, मतलब कुछ ये पॉजिटिव नंबर होगा। तो 10 टू पावर 9 इंटू पॉजिटिव नंबर बड़ा हो जाएगा 10 टू पावर 6 से। इसलिए 2 का पावर x का मैक्सिमम वैल्यू कितना तक हो सकता है? 10 टू पावर 6 तक हो सकता है। मतलब x का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? पावर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 20 हो सकता है। जब दुइये के लिए 10 टू पावर 6 20 पावर में पहुंच जा रहा है, तो 3 के लिए कितने पावर में पहुंच जाएगा? 20 से कम में पहुंच जाएगा, 3 का पावर 18 के करीबन हो जाएगा, कुछ 10 टू पावर 6 के बराबर, ठीक है। तो अब अपने को ये पता चल गया कि भैया अगर L इक्वल टू के इंटू ए का पावर x इंटू बी का पावर y दिया हुआ है, सिंस ए का पावर x बहुत कम वैल्यू लेगा, हम लोग ये कह सकते हैं L अपॉन ए का पावर x इक्वल टू के इंटू बी का पावर y। पहला चीज, फॉर एग्जाम्पल अगर L का x का वैल्यू अगर लेट x का वैल्यू अगर 2 है, तो x का वैल्यू 2 है, लेट सपोज एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 5 है और L का वैल्यू जो है वो 20 है, ठीक। तो क्या होगा? 20 इक्वल टू के इंटू 2 का पावर x इंटू 5 का पावर y, ठीक। तो हम लोग कह रहे हैं कि ऐसा कर देने के लिए 20 अपॉन 2 का पावर x इक्वल टू के इंटू 5 का पावर y, और रेदर देन कि फाइंडिंग x या फिर गेसिंग x, हम लोग कह रहे हैं कि भैया एक बार हम x का वैल्यू 0 रख के इसका वैल्यू निकालेंगे, एक बार x का वैल्यू 1 रख के निकालेंगे, एक बार x का वैल्यू 2 रख के निकालेंगे, ठीक है। करके देखते हैं। x का वैल्यू 0 रखें तो 2 का पावर x का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। तो 20 अपॉन 1 इक्वल टू के इंटू 5 का पावर y, ठीक। मतलब k इंटू 5 का पावर y का वैल्यू 20 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे भी उसी तरह से कर लेते हैं, यहाँ पे भी सेम ही चीज आजमा लेते हैं। अगर y का वैल्यू 0 हुआ तो 5 का पावर y का वैल्यू क्या होगा? 1। मतलब k इंटू 1 का वैल्यू 20, तो k का वैल्यू क्या आ गया? 20। अच्छा, y का वैल्यू अगर 1 हो जाए, हम लोग y का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, अपने को सिलेक्ट करना था। y का वैल्यू अगर 1 ले लें, हम लोग 1 से लेके इनफाइनाइट तक इटरेट करना चाह रहे हैं, मान लो y का वैल्यू 1 ले ले, 5 इंटू 5 का पावर 1 इक्वल टू 20, तो k का वैल्यू क्या आ गया? 4। ऐसे ही अगर y का वैल्यू 2 ले लें तो क्या होगा? k इंटू 25 इक्वल टू 20। कभी पॉसिबल है क्या कि k इंटीजर आ जाए? हम लोग कहेंगे नहीं, हम लोग यहीं पे स्टॉप कर दिए, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे अपने को कितने डिफरेंट तरह के k मिल गए? k इक्वल टू 20 मिल गया, k इक्वल टू 4 मिल गया, 2 k तो मिल गया, 4 और 20 मिल गया अपने को x इक्वल टू 0 पे।
x इक्वल टू 0 रखें और वहां से ये वैल्यू निकल गया पूरा, वहां से सारे y के लिए इटरेट कर लिए, y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, ऐसे करके सारे y के लिए इटरेट कर लिए। सिंस y का मैक्सिमम कितने वैल्यू हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 से वैल्यू हो सकता है, या तो 5 का पावर 1, 5 का पावर 2 से लेके 5 का पावर 20 तक हो सकता है, इसलिए अब ऐसे ही अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही 2 का x का वैल्यू अब 1 रख के करेंगे। x का वैल्यू 1 अगर रखें तो 20 अपॉन 2 का पावर 1 क्या हो गया, ये इक्वल टू k इंटू 5 का पावर y, मतलब k इंटू 5 का पावर y का वैल्यू 10 आ गया। अब आप y का वैल्यू जीरो से लेके आप कुछ भी सारा इंटीजर रख के देख लीजिए, k का डिफरेंट वैल्यू निकल जाएगा। जैसे y का वैल्यू अगर 0 रखे तो 5 का पावर y का वैल्यू क्या आएगा, 1, k इंटू 1 का वैल्यू 10, तो k का वैल्यू आ गया 10। ऐसे ही y का वैल्यू अगर 1 रखे तो k इंटू 5 का पावर 1 वैल्यू 10, तो k का वैल्यू क्या आ गया 2। ऐसे ही y का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखे तो 5 का पावर 2 25 इक्वल टू 10, ये सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। तो यहाँ से अपने को y k का वैल्यू क्या क्या मिल गया, 10 मिल गया, 2 मिल गया, इधर क्या मिल गया था, 20 मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है, ऐसे ही करके हम लोग जमा कर लेंगे। तो अब हम लोग एक बार फटाफट देख लेते कोड क्या है इसका। तो कोड में हम लोग सबसे पहला काम क्या किए, एक बार इधर हम लोग टेस्ट केस लिखे रहेंगे, L इक्वल टू ए का पावर x b का पावर y इंटू के। हम लोग क्या किए, L अपॉन ए का पावर x इक्वल टू बी का पावर y इंटू के किए हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले काम कर रहे क्या कर रहे हैं, ए बी और एल को तीनों को इनपुट लिए, उसके बाद एक सेट बनाए। ठीक, उसके अगला चीज हम लोग क्या कर रहे हैं कि 0 से लेके 20 तक इटरेट किए। 0 से लेके 20 तक ही क्यों इटरेट किए, क्योंकि ए का पावर 20 जो है 10⁻6 क्रॉस कर जाएगा, तो उससे ज्यादा इसका वैल्यू हो ही नहीं सकता है। ए का वैल्यू मान लेते 5 था, तो एक बार 5 का पावर 0 रख लिए, ए का पावर x का वैल्यू 5 का पावर 1 रख लिए, 5 का पावर 2 रख लिए, ऐसे करके। ठीक है, Z1 का वैल्यू ऐसे करके निकाल लिए। तो अगला चीज हम लोग कहेंगे कि अगर L जो है वो Z1 से डिविजिबल है, तब तो तुम आगे बढ़ो। जैसे कि इस केस में x का वैल्यू अगर मान लेते हैं कि अगर 1 0 रखे हैं तो 20 1 से डिविजिबल है। x का वैल्यू अगर यही 3 रख लेते हैं तो 20 अपॉन 2 का पावर 3 8 डिविजिबल है नहीं, तो इसलिए आगे बढ़ते ही नहीं। तो हम लोग कह रहे हैं कि अगर डिविजिबल है तब आप पहला चीज क्या निकालिए, L अपॉन Z1 निकालिए। जैसे इस केस में ये वैल्यू आ गया 20 अपॉन 2 का पावर x इक्वल टू बी का पावर y इंटू के आ गया। अब हम लोग फिर क्या किए, j इक्वल टू 0 से लेके 21, फिर से 20 बार y के लिए इटरेट कर लिए। ठीक है, इसका वैल्यू अपने को पता है, इसका वैल्यू क्या है, अब वैल्यू 1। ठीक, इसका वैल्यू अब वैल्यू 1 है। अब हम लोग कह रहे हैं कि b का सारा पावर निकाल लिए, अगर वैल्यू 1 b के पावर से डिविजिबल है तब तो सेट में आप वैल्यू 1 बाई Z2 डाल दीजिए। वैल्यू 1 बाई Z2 क्या होगा, k होगा, इसको डाल दीजिए। ठीक है, और फाइनली टोटल नंबर ऑफ जितने एलिमेंट डिफरेंट के होंगे वो यहाँ से